इशू शेयर में लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं कॉल्स इन एरियर। आज हम कर रहे हैं कॉल्स इन एडवांस। एडवांस के नाम से ही लग रहा है कि क्या मतलब हुआ होगा कि बिल्कुल कॉल्स इन एरियर से उल्टा समझ के चलो। एरियर में क्या था कि अगर कंपनी ने एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 3, फर्स्ट कॉल के 2 और फाइनल पे 1 मांगा, किसी ने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, तो हम किसे बोलते थे? कॉल्स इन एरियर। अब अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने फर्स्ट कॉल पे अपने पैसे तो दे ही दिए, उसने फर्स्ट कॉल पे ही कहा कि सेकंड कॉल के और फाइनल कॉल के भी पैसे आज ही ले लो। मतलब फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही उसने सेकंड और फाइनल के भी पैसे दे दिए। मतलब देने थे उस बंदे को 2 रुपए, दिए उसने कितने? 2 तो ये दिए ही दिए, साथ में 2 ये भी और साथ में 1 ये भी। मतलब कि फर्स्ट कॉल पे उसने 2 + 1 एडवांस दे दिए। ठीक है, तो ये होगी कॉल्स इन एडवांस। तो इसकी एंट्रीज देखो कैसे करनी है हमें। तो देखो ये एक एग्जांपल है, इसमें 10,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है। एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट 3, सेकंड पे 2 और फाइनल पे 1 है। क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, तो बाकी चीजें हटा दी। तो मेन बात है वो ये है कि राम हैविंग 100 शेयर, राम है एक पर्सन शेयर होल्डर, 100 शेयर है उसके पास, डिड नॉट पे द अमाउंट आफ्टर अलॉटमेंट। इसने अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, यानी कि फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एरियर है, सेकंड पे भी कॉल्स इन एरियर है, फाइनल पे भी कॉल्स इन एरियर है ना? कितने शेयर का? 100 शेयर का कॉल्स इन एरियर हो गया ना तीनों पे, क्योंकि इसने अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, तो जब हम एंट्रीज करेंगे तो फर्स्ट पे, सेकंड पे, फाइनल पे, तीनों पे एरियर दिखाएंगे। एक और है श्याम हैविंग 200 शेयर, श्याम के पास 200 शेयर है, पेड द एंटायर बैलेंस, एंटायर का मतलब सारा बैलेंस, अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉल। श्याम ने क्या किया कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही इसने एडवांस दे दिया। एडवांस कितना दे दिया? ये कह रहे हैं फर्स्ट कॉल पे उसने सारे पैसे दे दिए, यानी कि फर्स्ट कॉल पे उसने 3 रुपए तो देने ही थे, ये एडवांस नहीं है। उसने जो आगे देने थे, जो कल देने थे, परसों देने थे, वो आज फर्स्ट के साथ ही दे दिए, यानी कि उसने 2 रुपए भी आज ही दे दिए, 1 रुपए भी आज ही। तभी तो एंटायर लिखा ना, एंटायर मतलब सारा बैलेंस दे दिया। फर्स्ट कॉल के साथ ही इसने ये वाले पैसे भी और ये वाले पैसे भी दे दिए। तो यहां पर हो गया कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कितने शेयर का? 200 शेयर का। तो अब देखो इसकी एंट्री कैसे करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब इसकी एंट्रीज करते हैं। एप्लीकेशन की एंट्री में नहीं कर रहा हूं, खुद कर सकते हो। अलॉटमेंट की एंट्री में नहीं कर रहा हूं, खुद कर सकते हो। हम सीधा फर्स्ट कॉल की एंट्री पे आते हैं, जहां पर हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई, शेयर फर्स्ट कॉल। ड्यू वाली एंट्री में मैंने हमेशा आपको बताया, इसमें कोई मतलब नहीं होता एडवांस का, कोई मतलब नहीं है एरियर का, क्योंकि जब कंपनी चिट्ठी भेजती है तो सबको ही बोलती है पैसे दो। तो जब बैंक में पैसे आएंगे तब पता लगा ना कि फालतू आ गए तो एडवांस आ गए, कम आ गए तो एरियर हो गया, है ना? इसलिए हमेशा ड्यू वाली एंट्री में आपको कुछ नहीं करना। ड्यू वाली एंट्री हमेशा ओरिजिनल, मतलब 10,000 शेयर इंटू फर्स्ट कॉल 3 रुपए की थी, 3 रुपए। अब यहां पर क्या हुआ, एक तो यहां पर कॉल्स इन एरियर है और एक यहां पर कॉल्स इन एडवांस भी है। कॉल्स इन एरियर है, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं। कॉल्स इन एरियर भी है यहां पर, चाहो तो मैंने बताया ना आप सीधा माइनस भी कर सकते थे। तो एक तो कॉल्स इन एरियर लिखा और एक यहां पर कॉल्स इन एडवांस भी है। मतलब देखो कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होता है या सीधा माइनस कर सकते हो आप, और कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है। कॉल्स इन एरियर डेबिट और कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होगा। एंट्रीज कैसे भरेंगे इसके अंदर? देखो पहली बात, एरियर कितना है। यहां पर राम था, 100 शेयर थे, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, तो 100 शेयर, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, तो ये तो हो गया इसका एरियर 300 रुपए का। एडवांस कितना है? श्याम का एडवांस है, श्याम के पास है 200 शेयर। कितना एडवांस दिया इसने? फर्स्ट कॉल के वक्त देखो 3 रुपए एडवांस दिया या 6 रुपए दिया, तो उसने फर्स्ट कॉल पे 6 रुपए होंगे, क्योंकि 3 रुपए की तो फर्स्ट कॉल तो देनी ही थी उसको, तो ये एडवांस नहीं है। तो जो आगे आने वाले टाइम पे उसने पैसे देने थे वो आज ही दे दिए, तो यानी कि एडवांस हो गए 2 और 1 3 रुपए एडवांस है इसके। ये 3 रुपए एडवांस, यानी कि 600 रुपए। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे आने चाहिए 30,000, 30,600 में से 300 है, 30,300 रुपए। आगे समझ में? फिर से समझ लो इस एंट्री को। कॉल्स इन एरियर, राम का कॉल्स इन एरियर 100 शेयर के पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल पे, तो 100 इंटू 3 रुपए नहीं दिए, तो 3 रुपए एरियर दिखा दिया 300 रुपए का। और श्याम ने
200 शेयर पे एडवांस दे दिया, आने वाले टाइम के पैसे आज ही दे दिए, आने वाले टाइम के 3 रुपए आज ही दे दिए, तो 200 शेयर है उसके पास, 3 रुपए एडवांस में दे दिए तो 600 रुपए हो गए। यहां इस तरफ का टोटल हो गया 30,600, इधर 300, तो 30,600 में से 300 गए, 30,300, ये बैलेंसिंग फिगर डाल दी हमने बैंक में, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब है सेकंड कॉल की एंट्री। शेयर सेकंड कॉल 10,000 शेयर इंटू 2 रुपए की सेकंड कॉल है 20,000, 20,000 इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी बैंक वाली एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर है, किसका एरियर है? ये जो राम है इसने फर्स्ट के भी पैसे नहीं दिए थे, सेकंड के भी नहीं दिए, फाइनल के भी नहीं दिए, है ना, अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, ऐसा लिखा है यहाँ। तो फर्स्ट पे तो एरियर दिखाई दिया, सेकंड पे भी एरियर दिखाओगे, और यहां पर आ गया 2 शेयर सेकंड कॉल, है ना। कितने एरियर है? 100 शेयर, राम के पास 100 शेयर है और 2 रुपए का एरियर कर दिया इसने, हमें पता है यहाँ पर 200 रुपए का एरियर है। अब यहां पर एक बात और सोचने वाली है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। ये जो कॉल्स इन एडवांस था, मुझे बताना है कॉल्स इन एडवांस क्यों था? क्योंकि श्याम ने फर्स्ट कॉल के साथ ही सेकंड के भी पैसे और फाइनल के भी पैसे दे दिए थे, है ना। तो फर्स्ट कॉल के साथ उसने 2 और 1 3 एक्स्ट्रा दे दिए थे, यानी कि 200 इंटू 2 400 रुपए तो ये फालतू दे दिए थे, और 200 इंटू 1 200 रुपए ये फालतू दे दिए, यानी कि 600 रुपए फालतू दे दिए थे ना उसने। ये हमने दिखाया भी था कि उसने एडवांस में 600 दे दिए। कैसे कैसे दे दिए थे हमें पता, 400 और 200, 400 तो सेकंड के दे दिए थे और 200 फाइनल के दे दिए थे, है ना। अब एक बात देखो, जो उसने ये एडवांस दे दिए, क्या उसका एडवांस ही जिंदगी भर रहेगा या एडवांस खत्म भी होगा? कभी खत्म होगा। कब खत्म होगा? उसने ये जो 600 रुपए में 400 रुपए सेकंड कॉल के एडवांस दिए थे, तो जब सेकंड कॉल आएगी उसमें इसके जो एडवांस दिए पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। जब फाइनल कॉल आएगी तो ये जो 200 रुपए उसके एडवांस थे ये भी खत्म हो जाएंगे, है ना। एग्जाम्पल एक और लेता हूं मैं, मान लिया मैं रेंट पे रहता हूं, मकान मालिक आया, उसको मैंने इस महीने का रेंट दिया और कहा अगले महीने का एडवांस ले जा, एडवांस। तो क्या वो एडवांस जिंदगी भर का है? नहीं, जैसे ही अगला महीना आ गया वो एडवांस खत्म हो जाता है ना। तो ऐसे ही यहां पर श्याम ने फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड के भी और फाइनल के भी पैसे दे दिए थे, तो जैसे ही सेकंड कॉल आएगी, ये सेकंड कॉल आ गई तो एडवांस खत्म होना चाहिए ना। अब इस बार एडवांस को कैसे खत्म करोगे? एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है, तो ऑब्वियसली खत्म होगा तो डेबिट में होगा। देखो यहां पर कॉल्स इन एडवांस, ये खत्म हो गया, क्रेडिट से डेबिट। कितना खत्म हो गया? क्या सारा का सारा 600 खत्म हो गया? नहीं, सिर्फ 400 खत्म हो गया ना, क्योंकि अभी सेकंड कॉल का एडवांस खत्म हुआ है, 400 खत्म हो गया। आ गया समझ? यहां पर 20,000, 20 में से 600 काट के 19,400 बैलेंसिंग फिगर, ये हो गई सेकंड कॉल की एंट्री। अब देखो फाइनल कॉल की एंट्री, 2 शेयर कैपिटल बैंक, 2 शेयर फाइनल कॉल एंट्री है। ड्यू तो हमेशा पूरा होता है, 10,000 इंटू 1 फाइनल कॉल है तो 10,000 और 10,000। अब बैंक वाली एंट्री में एक तो कॉन्स्टेंट एरियर तो है ही है, किसका एरियर? राम का तो एरियर है ही है, क्योंकि राम ने फर्स्ट पे भी पैसे नहीं दिए थे, सेकंड पे भी नहीं दिए थे और फाइनल पे भी नहीं दिए, तो फाइनल पे इसका एरियर दिखा देते हैं। ये आ गया कॉल्स इन एरियर राम का। कितना? 100 शेयर है राम के पास, 1 रुपए का एरियर किया, 100 रुपए का एरियर हमें पता है। अब यहां पर भी वही बात, ये जो श्याम ने एडवांस दिए थे फर्स्ट कॉल के वक्त, उसने जो एडवांस दिए थे वो सेकंड के और फाइनल के थे। जैसे ही सेकंड कॉल आई हमने एडवांस खत्म कर दिए, जैसे ही अब फाइनल कॉल आई है तो ये एडवांस भी तो खत्म हो जाना चाहिए। कैसे? कॉल्स इन एडवांस कितने रुपए? 200 रुपए। ठीक है, यहां पर 10,000, क्योंकि कॉल फाइनल कॉल से फाइनल कॉल कटनी है, 10,000, 10 में से गए 300, 9,700 आंसर। तो ये कॉल्स इन एडवांस का फंडा है कि एडवांस को कैसे एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें हमेशा यही नहीं कि कॉल्स इन एडवांस को दिखाना है, कॉल्स इन एडवांस को आगे उसको राइट ऑफ भी करना है, खत्म भी करना है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, तो क्या ये एरियर कभी खत्म नहीं होते? एक बंदे ने यहाँ एरियर कर दिया, यहाँ एरियर कर दिया, यहाँ एरियर कर दिया, ये भी तो एरियर खत्म हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि राम, इसमें 100 शेयर है, डिड नॉट पे द अमाउंट, फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया, सेकंड पे पैसा नहीं दिया, राम ने क्या किया, फाइनल पे फर्स्ट और सेकंड का जो एरियर था उसने यहां चुका दिया, अगर ऐसा लिखा होता
तो मैं क्या करता, ये जो एरियर यहां डेबिट किया मैंने राम का, ये जो एरियर मैंने राम का ये जो डेबिट किया, यहां के उसने चुका दिया ना, तो ये दोनों एरियर मैं यहां के खत्म कर देता। खत्म कैसे करते, जैसे कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट में थी, डेबिट में आके खत्म हुई, ऐसे ही कॉल्स इन एरियर जो डेबिट में है क्रेडिट में आके खत्म हो जाती, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता। लेकिन आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है उसमें एरियर करते हुए तो दिखाया गया है, लेकिन एरियर को पे करते हुए वाला ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, चलो यहां पे मैं कर ही देता हूं, राम पेड ऑल हिज एरियर विद फाइनल कॉल, कि राम ने फाइनल कॉल के तो पैसे दे ही दिए, साथ में एरियर के भी दे दिए। मान लीजिए ये एंट्री होती तो मैं फाइनल कॉल की एंट्री कैसे करता, शेयर फाइनल कॉल, वो तो ड्यू वाली तो वही हो गई, सीधा मैं वो वाली एंट्री कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। देखो एरियर खत्म करना है, ये एरियर जैसे था ये वाला डेबिट वाला, ये एरियर था ये वाला डेबिट वाला, खत्म करना है। तो देखो एक साथ दोनों को खत्म कर रहा हूं, कॉल्स इन एरियर। देखो एरियर तो हमेशा डेबिट होता है ना, लेकिन खत्म कर रहा हूं तो मैं क्रेडिट हो रहा है। कैसे खत्म करता मैं, 300 ये वाला खत्म हो रहा है, 200 ये वाला, यानी कि 600 रुपये एरियर खत्म करना होता तो मैं ऐसे कर देता। ठीक है, लेकिन ये बस आपको मैंने समझा दिया कि अगर एंट्री आ जाए तो ऐसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके बुक में क्वेश्चन में एरियर को खत्म करने की एंट्री नहीं है। हाँ, एडवांस को खत्म करने की एंट्री जरूर आ सकती है, वो मैंने आपको सिखाई दी है। एक बार फिर से सारा कुछ समझ लो, सब देख लो। क्वेश्चन में था राम ने 100 शेयर है फॉल्ट किया फर्स्ट सेकंड फाइनल पे, और श्याम ने 200 शेयर है फर्स्ट के साथ ही सेकंड और फाइनल के पैसे दे दिए। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, सेकंड की करेंगे, फाइनल की करेंगे, तीनों एंट्री कर रहा हूं मैं। ये वाली एंट्री आपको आती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट की एंट्री में एक तो मैं एरियर दिखाऊंगा, किसका, राम का। ये देखो फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री में राम का एरियर दिखा दिया, और यहां पर एडवांस दिखाऊंगा ये दोनों, क्योंकि फर्स्ट कॉल के टाइम पे श्याम ने दोनों पैसे इकट्ठे दे दिए, सारे पैसे दे दिए। सारे का मतलब जो फर्स्ट के अलावा देने थे वो सारे दे दिए थे, तो 3 रुपए उसने दे दिए, यानी कि 200 शेयर पे 3 दे दिए, यानी कि 600 रुपए दे दिए। मुझे वो पता है वो 600 में सेकंड के 200 इंटू 2 400 है ना, एडवांस दिखा दिया यहां पर 600 रुपए, 400 सेकंड के और 200 फाइनल के। अब हमने जब सेकंड कॉल की तो राम का तो एरियर बरकरार है वैसे का वैसे, ठीक है। एडवांस, ये वाला एडवांस खत्म करेंगे, क्योंकि सेकंड कॉल के लिए एडवांस था और सेकंड कॉल आ गई तो उसका एडवांस को खत्म करो। ऐसे जब हमने फाइनल कॉल की, राम का तो एरियर फिर भी चल रहा है, एरियर तो डेबिट हो ही रहा है, इस एडवांस को भी खत्म करना है, ये यहां पर खत्म हो गया। ठीक है, इसमें 200 रुपए फाइनल का एडवांस था, वो खत्म हो गया। तो ध्यान रखो, जब भी एडवांस अगर हुआ है तो वो खत्म भी करना है कहीं ना कहीं, क्वेश्चन में लिखा होगा उसके हिसाब से चलना है आपको।